जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज से माघ का महीना शुरू हो गया है, यानी आज 4 जनवरी है और दिन रविवार का है। आज माघ महीने का पहला दिन है और आप सब इस महीने की पूरी कथा सुनेंगे, यानी माघ मास महात्म्य श्रवण करेंगे। इसलिए आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप सब पूरे महीने की कथा सुन सकें और पुण्य फल प्राप्त कर सकें। हिंदू धर्म में माघ मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाला माना गया है। यह महीना धर्म, भक्ति, तप और आत्म शुद्धि का पवित्र संगम है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माघ मास में प्रयाग, हरिद्वार, काशी तथा गंगा तट पर स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पावन मास में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों के तप, व्रत और दान को अनेक गुना फल प्रदान करते हैं। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान, तिल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, जप, तप, कथा श्रवण और व्रत करने से दरिद्रता, रोग और कष्टों का नाश होता है। यह महीना मन को शुद्ध करने, आत्मा को जागृत करने और ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण का अवसर प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से माघ मास की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज से हम माघ मास की उसी दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें धर्म की विजय, भक्ति की शक्ति और भगवान की अपार कृपा का वर्णन है। आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक बार श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों की झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए।
कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ और अगला अध्याय आप सब अगले दिन सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।